कॉलेज सरायके बिठोली का छात्र हूँ। मेरा ब्लॉग द्वाराहाट है और मैं अल्मोड़ा जनपद का निवासी हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष अपना एकल नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कोरोना काल में व्यथित मजदूर। साहब 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 2 पैसा दे दीजिए साहब, 2 पैसा दे दीजिए साहब। वो हमका हमारे गांव जाना है साहब, हमका हमारे गांव जाना है। 2 पैसा दे दीजिए साहब, 2 पैसा दे दीजिए। क्यों रामू, तुम्हें गांव क्यों जाना है? साहब बताएं साहब, अब हमका इस शहर में नहीं रहना साहब, नहीं रहना। हमका अपने गांव जाना है साहब, हमका अपने गांव जाना है। क्यों रामू, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जरा खुल के बताओ। कहा बताएं साहब, आज एक तो महीना हुई गया है साहब हमारी धनिया को गुजरे हुए। कहा बताएं साहब, कैसे कष्ट करके एक महीना हमने काटा है साहब, 1 महीना हमने काटा है। एक महीना पहले की बात है साहब, जब हमका आज भी याद है, हमारी धनिया बड़े प्यार से हमका हलवा पूरी खिलाई थी साहब, हलवा पूरी खिलाई थी। उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक ही थी, हमको लगा कुछ नहीं हुआ होगा। अगले दिन जब उठी तो उनको बहुत तेज बुखार था साहब। हमका कछु समझ में नहीं आया। हम बोले, ए धनिया का रे, तू ऐसे तब काहे रही, कब हुआ है तो कछु नहीं कही साहब। हमका लगा मामूली बुखार होगा। हम भी ज़्यादा गौर नहीं किए साहब। हम भी फैक्ट्री में काम करने चले गए साहब। क्या करे साहब, हमारा दिल तो कर ही रहा था कि अपनी धनिया के पास रहें, ओकी देखभाली करें। पर साहब, अगर हम फैक्ट्री में नहीं जाते तो हमको उस दिन का ध्यान नहीं मिलता था साहब। फिर हम अपनी धनिया के लिए दवा कैसे ला पाता साहब, कैसे ला पाता? फिर हम फैक्ट्री में काम करने गए साहब। फैक्ट्री में हमारा आधा दिन हुआ ही था कि हमारे पास हमारा बिटवा आया साहब, हमारा बिटवा सुगना साहब, सुगना हमारा बिटवा बड़ा तेज, बड़ा ही चंचल। सुगना हमारे पास आया और हमसे बोला, बाबू घरे चलो, माई बुलाई है, माई की तबीयत बहुत ही खराब है बाबू, घरे चलो, माई बुलाई है। अब साहब हमारा मन तो कर ही रहा था कि अपने बिटवा के साथ जाए, अपनी धनिया को देखें। पर साहब, अगर हम छुट्टी लेके चले जाते तो हमको उस दिन का ध्यान ही नहीं मिलता था साहब। फिर हम अपनी धनिया के लिए दवा कैसे ला पाते साहब, कैसे ला पाते? हमने अपने कलेजे पे पत्थर रखा। हमने बोला, तुम जाओ बिटवा, तुम जाओ, हम अभी आवत हैं, तब तक तुम अपनी माई का ध्यान रखो बिटवा, तुम जाओ बिटवा, तुम जाओ। साहब, रतिया को जब हम घरे पहुँचे, हम अपनी धनिया के लिए कुछ फल और कुछ दवा लेके गए। हमने घरे के बाहर से आवाज लगाई, अरे ओ सुगना बिटवा, कहाँ हो रे? ओ धनिया, क्या हुआ, तबीयत ठीक है का? जब साहब कोनो जवाब नहीं आया तो हम घबरा गए साहब, हम घबरा गए। हमका लगा सब ठीक है तो होगा। हम फौरन दरवाजा खोल के अंदर गए तो हमने देखा धनिया जमीन पर पड़ती साहब। हम बोले, ए धनिया, क्या हुआ है तुमको? साहब उनको सांस नहीं आ रहा था साहब। हम बोले, ए धनिया, क्या हुआ है तुमको? बता ना, क्या हुआ है तुमको? आँख काहे नहीं खोल रही है और ये भट्टी जैसी गर्म काहे हो रखी है तू? बता ना, क्या हुआ है तुमको? कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलना धनिया, बोलना। वो कछ नहीं कही साहब, हमसे वो कछ नहीं कही। फिर साहब हमका कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब। हम दौड़े गए बाजू वाली काका से कुछ पैसे उधार ले आए साहब, कुछ पैसे उधार ले आए। हम धनिया को फौरन अस्पताल ले गए साहब, अस्पताल ले गए। और अस्पताल गए तो ये अस्पताल भटके, दोनों जगह बेड खाली नहीं मिला साहब, बेड खाली नहीं मिला।
एक जगह साहब, एक जगह एक बेड खाली मिला साहब। डॉक्टर साहब ने जैसे ही धनिया को देखा, उन्होंने धनिया को फौरन भर्ती कर लिया साहब। हम बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ है हमारी धनिया को? वो ठीक तो हो जाएगी ना? उनको कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है ना? धनिया, हमारी धनिया ठीक हो जाएगी ना साहब? हमारी धनिया ठीक हो जाएगी ना? तो साहब हमने उनसे विनती की कि हमका भी अंदर आन दो, हमका अंदर आन दो। इस सुगना तो रहता भी ना है माई के बिना। आखिर कैसे काटेगा ये एक रात अपनी माई के बिना? हमका भी अपनी धनिया के पास रहना है साहब। हमका अंदर आन दो साहब, हमका अंदर आने दो। पर नहीं साहब, हमका अंदर नहीं आने दिया गया। और वो जो डॉक्टर साहब थे वो हमसे बोले कि उधर जाके बैठ जाओ। हम वहाँ बाहर बैठे रहे साहब, बैठे रहे साहब, बैठे रहे। रात आधी हो गई थी साहब। हमारा बिटवा सुगना भूखला रो रहा था साहब। हम क्या करते साहब, हम क्या करते? हमने पूरा बिस्कुट पानी में भिगो के अपने बिटवा को खिलाया साहब। हम बोले चुप हो जा बिटवा, चुप हो जा, माई ठीक हो जाए, हलवा पूरी बना के खिलाएंगे, हम सबको खीर खिलाएंगे बिटवा, तो चुप हो जा, रो कहाँ है सब लोग, रो कहाँ है, चुप हो जा। साहब सुबह एक बड़ा सा आदमी नीला सा बरसाती पहने एक तो बड़ा सा मुकुट लगाए बाहर आया और बोला कि धनिया देवी के साथ कौन है? हम बोले साहब हम है साहब। कहाँ हुआ है हमारी धनिया को? कहाँ हुआ है साहब हमारी धनिया को? वो ठीक तो है ना साहब? वो ठीक तो है ना? तो वो हमसे बोला कि वो कछु दवाई ले आओ और वो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर। साहब हम कुछ कर्जा लेके दवाई तो ले आए साहब, पर हमको कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला साहब, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला। हम क्या करते साहब? वो दवा लेके हम जैसे ही अस्पताल में पहुँचे, हमने देखा कि हमारी धनिया को प्लास्टिक के थैले में बंद करके कहीं ले जा रहे थे साहब। हम बोले कहाँ ले जा रहे हो हमारी धनिया को? कोरोना की दर्द भरी दास्तान किसी एक परिवार की। हमका अपनी धनिया का चेहरा देखना, हमका एक बार अपनी धनिया से मिलने दो। पर साहब उसे तो कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखो, पर उस समय में तो हमको हमारी धनिया के 10 गज दूर रख दिया साहब, 10 गज दूर रख दिया साहब। जन्म तक साथ निभाने के वादे किए थे हमने, एक जन्म भी अपनी धनिया का साथ न दे पाए साहब, साथ न दे पाए साहब। ऐसे तो सरकार कह रही थी कि 2 गज की दूरी रखो, हाथों को बार साबुन से धो। अरे साहब 10 बाय 10 फुट के मकान में रहते हो, कैसे रख पाते हैं ये 2 गज की दूरी? और जिस वक्त में हम रहते हैं वहाँ पे ढंग से पीने का पानी नहीं आता है, तो हाथों को बार कैसे धो पाते साहब? कैसे धो पाते? नहीं साहब, ये देश की समस्या ये कोरोना नहीं है साहब, ये कोरोना नहीं है, ये देश की समस्या ये गरीबी है साहब, ये गरीबी है। जो आदमी गरीब होता है ना साहब, सारी समस्या घूम फिर के बकासुर जैसा मुंह फाड़े ओके सामने आ जाती है साहब, ओके सामने आ जाती है। पर साहब अब हमने सोच लिया साहब, अब हमका इस शहरों में नहीं रुकना साहब। हम वहीं जाना चाहते हैं साहब जहाँ से आए। अब हम अपने गाँव जाना चाहते हैं साहब, हम अपने गाँव जाना चाहते हैं। हमका 2 पैसा दे दीजिए साहब, 2 पैसा दे दीजिए। धन्यवाद साहब, मैं तुम्हारे लिए साहब जिंदगी भर नहीं बोलूँगा साहब, जिंदगी भर नहीं बोलूँगा साहब, जिंदगी भर नहीं बोलूँगा। चल